हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निटिंग हैंड्स। फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था एडल्ट हैट का, जिसमें मैंने बबल नेट पैटर्न डाला है। ये पैटर्न मैंने सिंगल कलर में डाला है फ्रेंड्स। अब मैं आपको सेम ऐसा ही एडल्ट हैट का एक और वीडियो बना के बताऊँगी, जिसे मैंने 2 कलर्स में निट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 कलर में मैं निट करूँगी और मेरी कलर चॉइस है ब्लू एंड वाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो ये देखिए, मैंने फिर से अगेन उतना ही स्टिच काउंट लिया है फ्रेंड्स, मैंने जितना इसमें लिया है। 81 फंदे मैंने इसमें कास्ट ऑन कर लिए हैं। 81 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद अब हम यहाँ से सर्कुलर निटिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, फंदे एक अलाइनमेंट में होने चाहिए आपके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी सिलाई से दूसरी तरफ से इस फंदे को यहाँ लाएंगे और इस फंदे को इसमें से क्रॉस कर देंगे इस तरह और इसे यहाँ ले जाएंगे। 81 फंदे थे, अब हमारे पास टोटल 80 स्टिचेस रह गए हैं। यहाँ पे मार्कर प्लेस करूँगी। अब यहाँ से हमारी निटिंग की शुरुआत होगी। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा, जैसे हमने इसमें बॉर्डर बनाया एक सीधे एक उल्टे का, वैसे ही हम इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ से हम शुरू होंगे, एक फंदा सीधा लेंगे, देन एक फंदा उल्टा, देन नेट एंड पर्ल। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम अपने वन बाय वन रिबिंग का बॉर्डर बना लेंगे। एक सीधा एक फंदा उल्टा बना के हम ये बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले मैं बॉर्डर नेट कर लेती हूँ कैप का। फ्रेंड्स, ये देखिए, कैप का बॉर्डर मैंने नेट करके रेडी कर लिया है। मैं पहले आपको मेजर करके बताती हूँ कि ये कितना है। तो 2.5 इंच का मैंने बॉर्डर बना लिया है। 2.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद अब हमारा यहाँ से पैटर्न शुरू होगा। मार्कर हम अपनी जगह लगा देंगे और यहाँ से अब हम कलर चेंज करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरा सेकंड कलर क्रीम कलर है। अब मैं यहाँ पे क्रीम कलर अप्लाई कर दूँगी इस तरह। और ये पूरी रो नेट कर लूँगी। एक और बात फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल यहाँ 80 स्टिचेस हैं। अब इस फर्स्ट रो में जो है फ्रेंड्स, मैं टोटल 4 स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी। 4 फंदे मैंने इंक्रीज़ करने हैं ताकि मेरा स्टिच काउंट जो है वो 80 से 84 बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं रैंडमली कहीं भी 4 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। और फंदे कैसे इंक्रीज़ करने हैं, ये देखिए, पहले हम एक फंदे को सीधा बुनेंगे और उसे छोड़ेंगे नहीं। देन अगेन उसी फंदे में डाल के उसे दोबारा नेट कर लेंगे। ये देखिए, 1 से 2 फंदे बन गए हैं। तो इसी तरह रैंडमली मैं कहीं से भी टोटल 3 और स्टिचेस लिफ्ट करूँगी ताकि मेरे टोटल 84 स्टिचेस हो जाएं। 84 स्टिचेस से हमारा जो पैटर्न है वो बैलेंस होगा, इसलिए मैं इसे और 84 बनाऊंगी। पूरी रो को हमने नेट करना है और यहीं से हमारा डिज़ाइन भी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो एक फंदा अब हम और इंक्रीज़ कर लेते हैं। एक हम कर चुके हैं। ये देखिए, एक बार नेट किया, छोड़ेंगे नहीं और इसी फंदे को हम दोबारा नेट करेंगे। ये 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए। तो अभी हमने 2 फंदे और इंक्रीज़ करने हैं। टोटल 84 बनाने हैं। तो एक फंदा मैं यहाँ जैसे इंक्रीज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, एक बार नेट किया, छोड़ना नहीं है, देन अगेन उसी फंदे को नेट कर लिया। तो टोटल 3 फंदे हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब बचा सिर्फ एक फंदा अब हम और इंक्रीज़ करेंगे और हमारे पास टोटल सिलाइयों पे 84 स्टिचेस हो जाएंगे।
तो ये डबल कलर का फ्रेंड्स बबल नेटिंग पैटर्न मैं आपको इसमें बताऊंगी। इस पैटर्न का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं 2 कलर में जो मैंने बबल नेटिंग पैटर्न बनाया है वो कैसे बनाया है। और इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसे वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एक फंदा मैं और इंक्रीज़ कर लेती हूँ, थोड़ा यहाँ जैसे इंक्रीज़ करते हैं ताकि एक प्रॉपर गैपिंग भी हमारे स्टिचेस में हो जाए। अब यहाँ से एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया और ये टोटल 84 स्टिचेस हमारे पास हो गए हैं। अब मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। टोटल 12 रोज़ का पैटर्न है फ्रेंड्स, रो नंबर 1 कलर चेंज के साथ। तो ये रो कंप्लीट हुई और अब हमारे सिलाइयों पे टोटल 84 स्टिचेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 थी। अब हमने रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4 एंड रो नंबर 5 भी फ्रेंड्स इसी तरह टोटल निट ही करनी है, सिर्फ निट। राउंड निटिंग पे वैसे भी हमारा बैक पर्लिंग बैक साइड नहीं होती है, सिर्फ हम फ्रंट साइड ही निट करते हैं। तो टोटल 5 रोज़ मैंने और निट कर लेनी है। ठीक है, टोटल 5 रोज़ मैंने निट करनी है और 6 रो पे हमारा बबल बनेगा। तो अब यहाँ से हमारी रो 2 स्टार्ट होगी है। जब भी रो 2 स्टार्ट करनी है फ्रेंड्स, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका ये थ्रेड है ये भी आपने साथ में चलाना है, अदरवाइज़ जब हम ऊपर कलर चेंज करेंगे अपने 6th रो पे, तो ये थ्रेड यहीं पे रह चुका होगा, यहीं पे रह चुका होगा और हम वाइट के साथ आगे चले गए होंगे। तो आपने हर रो पे जो है इस थ्रेड को अपने साथ आगे लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ से रो नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। तो रो नंबर 2, 3, 4 एंड 5 टोटल 4 रोज़ और मैं सीधी सीधी बुनूँगी। अब हमने कोई भी फंदा इंक्रीज़ नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा बुनना ही है। तो टोटल 5 रोज़ इस वाली रो को मिला के, जो हमने पहली रो निट कर ली है, इस रो को मिला के हम टोटल 5 रोज़ कर लेंगे। यानी अभी मैंने 4 रोज़ निट करनी है। तो 4 और रोज़ निट करने के बाद जब हमारी टोटल 5 रोज़ हो जाएंगी तब मैं आपको 6 रो पे डिज़ाइन दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए टोटल 5 रोज़ मैंने निट कर ली हैं। अब हम 6th रो पे आए हैं और यहाँ पे हमारा कलर चेंज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ब्लू से निट करेंगे। अब 6th रो पे अब हम बबल बनाएंगे। तो हमने कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। पहला फंदा में वाइट थ्रेड को भी साथ के साथ आपने आगे चलाना है। पहला फंदा मैं निट करूँगी, देन एक और फंदा मैं निट करूँगी। 2 फंदे मैंने निट कर लिए ब्लू कलर से। अब ये जो अगला फंदा है फ्रेंड्स, इसे मैं 4th लेवल तक स्लिप करूँगी, यानी 4 बार इसको स्लिप करूँगी। 1 2 3 एंड 4, 4 बार स्लिप कर दिया। अब इसे मैं यहाँ से लूँगी और इस तरह नेट कर दूँगी। अब अपने थ्रेड को आपने थोड़ा टाइट रखना है, टाइट रखेंगे तो हमारा बबल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 फंदे हमारे सीधे आ गए। अब अगेन अगले फंदे को हम 4th लेवल तक स्लिप करेंगे। 1 2 3 एंड 4 स्लिप किया मैंने। और अब यहाँ से इसे मैं नेट करूँगी और थोड़ा सा इस फंदे को मैं टाइट रखूँगी। देन अगेन 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे लेने के बाद अगले फंदे को फिर हम स्लिप करेंगे। 4 बार आइडली हमने उसे उधेड़ना है। तो हम जब उस फंदे को 4 बार स्लिप कर देंगे और फिर उससे बुनेंगे, देन इसे हमने थोड़ा टाइट रखना है। तो फिर से 3 फंदे सीधे। तो इसी पैटर्न को फॉलो करके फ्रेंड्स हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 3 और ये 4 लेवल तक। फिर इसको मैंने
नेट कर लिया इस तरह। जैसे आप टाइट रखेंगे तो आपके ये बबल्स बनेंगे। अगर आपका ये फंदा लूज़ हो जाएगा तो आपके बबल्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है 1 2 3 एंड 4, स्लिप करा, देन इसे नेट करा। अब अगर मैं इसे लूज़ छोड़ दूँगी तो ये देखिए ये बबल इस तरह हो जाएगा, और जैसे मैं इस फंदे को टाइट कर दूँगी ये बबल बन जाएगा। तो इसलिए अपने जहाँ पे बबल बनाया है उस फंदे को आपने थोड़ा टाइट रखना है। नेट 3 कर लेंगे, देन अगेन एक बार फिर देखिए 1 2 3 एंड 4, फोर्थ लेवल तक स्लिप करके इसे सीधा बुन के हमने टाइट रख लेना है। बस यही हमारा पैटर्न है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। चार हो गया, अब इससे नेट कर लिया, देन 1 2 3। सो रो के एंड में आ गए हैं फ्रेंड्स हम। अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। 3 फंदे सीधे बनाए हैं। इसके बाद अगेन हम फंदा स्लिप करेंगे फोर्थ लेवल तक, 1 2 3 एंड 4, और इसे सीधा बन देंगे और टाइट रखेंगे। ठीक है, रो के लास्ट में एक फंदा आएगा उसे हम सीधा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी रो नंबर 1 कंप्लीट हुई है। आप देखेंगे कितने अच्छे से बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरे हमारे 6 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आ गए हैं रो नंबर 7 पे। एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा नहीं, ये पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी रो नंबर अब हम 5 रोज़ फिर से सीधी बनाएंगे, 7 8 9 10 एंड 11। तो 5 रोज़ अब हमने और सीधी बनानी है। ये 7th रो है, इसको मिला के ये जो हमने स्टार्ट की इसको मिला के 7 8 9 10 एंड 11, 5 रोज़ हमारी सीधी सीधी हो गई। देन उसके बाद 12th रो पे हम अगेन बबल डालेंगे, और कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले फ्रेंड्स 5 रो सीधी सीधी मैं ब्लू कलर से और निट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 रोज़ और निट कर ली है मैंने ब्लू कलर के साथ। अब हम आ गए हैं 6th रो, ब्लू कलर के 6th रो, वैसे हमारे डिज़ाइन की 12th रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ से हमारा कलर चेंज होगा। अब हम ग्रीन कलर पे आएंगे। तो फ्रेंड्स अब 12th रो कैसे बनाएंगे? जब हमने 6th रो बनाई थी तो पहले 2 फंदे नेट किए थे, फिर उसके बाद बबल बनाया था। अब फ्रेंड्स हम बबल बनाएंगे पहले सीधे ही। तो ये वन 2 3 एंड फोर्थ लेवल तक हमने इसे स्लिप किया, और साथ में ही इसे नेट कर दिया और स्टिच को टाइट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 फंदे सीधे, ब्लू कलर को भी आपने साथ में चलाना है, 1 2 एंड 3। 3 फंदे सीधे आगे, अगेन स्लिप वाला स्टिच बनाएंगे। हम यहाँ पे बबल बनाएंगे, 3 और ये 4 बार स्लिप किया, देन इसे हमने नेट कर लिया और अपने थ्रेड को टाइट कर लिया। ये देखिए हमारा बबल बन गया। अगेन 3 फंदे सीधे। तो फ्रेंड्स इस रो में आपने सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे 2 बबल्स के इन बिटवीन इस बार बबल बनेगा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, अब 2 बबल्स के इन बिटवीन बना है। अब ये 2 बबल्स के इन बिटवीन हमारा बबल बनना चाहिए। तो अगेन हम स्लिप करेंगे 4th लेवल तक उसे, देन सीधा बुन देंगे और अपने स्टिच को टाइट कर लेंगे। ये देखिए बन रहा है ना, 2 बबल्स के बीच हमारा एक बबल। तो फ्रेंड्स अगेन 3 फंदे
सीधे। तो आइडियली हमने पैटर्न हमारा फ्रेंड्स वही है, 3 फंदे निट करने हैं और फिर फोर्थ पे हमने बबल बनाना है, उस फंदे को फोर्थ लेवल तक स्लिप करके। आइडियली होना हमारा हर सिलाई में ऐसा ही है, बट बस हमने जो है अपनी 12th रो में ये ध्यान देना है कि जो हमारे प्रीवियस 6th रो में जो हमने बबल बनाए थे, अब उन दोनों बबल्स के बीच में हमारा अगला बबल हो। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे बबल्स जो है वो ऑल्टरनेट आते हैं और वो डिज़ाइन जो है आपका सुंदर लगता है। अदरवाइज़ एक के ऊपर एक बबल आता चलेगा और वो सुंदर नहीं लगता है। 4 स्लिप किए और इसे नेट कर दिया। ठीक है, ये देखिए आ रहे हैं हमारे ऑल्टरनेट बबल्स। अगर हम ऑल्टरनेट नहीं डालते तो इस बबल के ऊपर ही दूसरा बबल आ जाता है, इस बबल के ऊपर दूसरा, तो वो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता। तो हमारा जो बबल पैटर्न है फ्रेंड्स वो हमेशा ऑल्टरनेटिवली चलता है। तो इसे हम इस तरह स्लिप करेंगे और निट करके टाइट रखेंगे। फिर अगले 3 फंदे सीधे, देन अगेन डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स यही पैटर्न हमारा पूरी रो में रिपीट होना है। हमने 3 फंदों को निट करना है और चौथे फंदे पे अपना बबल बनाना है। देन अगेन 3 फंदों को सीधे बुनना है, चौथे फंदे पे अपना बबल बनाना है। बस बबल बनाते आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो बबल वाला फंदा है उसे आपने थोड़ा टाइट रखना है ताकि आपका बबल जो है वो ज़्यादा सुंदर बने। तो फ्रेंड्स इसी चीज़ को रिपीट करते हुए मैं इस रो को कंप्लीट करूँगी। आपको रो के एंड में दिखाती हूँ मैं। सो रो की एंड की तरफ आ रहे हैं हम फ्रेंड्स। ये 3 फंदे में सीधे बनाऊँगी, 1 2 3। फोर्थ फंदे को अगेन स्लिप करूँगी, 1 2 3 4, स्लिप किया। अब हम इसे नेट कर देंगे और टाइट कर देंगे। देन ये देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए। अब हम इसे तीनों को नेट कर लेंगे, 1 2 एंड 3। ये देखिए हमारी रो कंप्लीट होगी। जब भी आप इस तरह से निटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ को ज़रूर देखेंगे, हम सर्कुलर निटिंग पे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 फंदे निट किए थे शुरुआत में, तो यहाँ पे लास्ट मेरा फंदा निट हुआ था, ऑटोमेटिकली 3 फंदे हो गए, देन बबल बन गया। अब यहाँ पे मैंने बबल से शुरू किया था और ऑटोमेटिकली मेरे लास्ट में 3 फंदे आ गए, तो हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहीं से हमारा ये पूरी 12 रोज़ हमारी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। अब यहाँ से अगेन हम रो नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो रो नंबर 1 में हम क्या करेंगे, पहली 5 रोज़ जो हमारा करंट रनिंग कलर है उससे 5 रोज़ अब मैं सीधी सीधी बनाऊंगी, 1 2 3 4 एंड 5। 5 रो सीधी आ जाएगी। 6 रो पे हमारा कलर चेंज होगा, ब्लू कलर आ जाएगा और 6 रो पे हम बबल बनाएंगे। देन 6 रो को हम कंप्लीट करेंगे, 6 रो वाले कलर को हम कंटिन्यू करेंगे, 7 8 9 10 एंड 11। 5 रोज़ अगेन हम सीधी सीधी बुनेंगे। देन 12th रो पे हम बबल बनाएंगे और 12th रो पे हमारा कलर चेंज होगा, ग्रीन कलर से बबल बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह इन्हीं रोज़ को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स हम अपने जो हैट को है, कैप को है, वो आगे तक नेट कर लेंगे जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए, जितनी आपको अपनी टोपी की लंबाई चाहिए, जितनी इसकी हाइट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्हीं रोज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करते हुए मैं अपनी कैप को निट करती हूँ और फिर आपको आगे बताती हूँ। जितना मैंने इसको रखना है मेजर करके मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कैप को यहाँ तक निट कर लिया है, मैं आपको मेजर करके भी बताती हूँ ये कितना है। 8 इंच, ये देखिए 8 इंच हमने इसे निट कर लिया है। 8 इंच लेंथ जो होती है फ्रेंड्स, एक अडल्ट के लिए एक एवरेज लेंथ होती है, 8 इंच सफिशेंट होता है। अब इसके बाद मैं फ़र्दर निट नहीं करूँगी, डिज़ाइन निट नहीं करूँगी। अब हम यहाँ से क्राउन शेपिंग करेंगे, क्राउन शेपिंग करेंगे या टोपी की घटाई जो आप कहना चाहते हैं वो कह लीजिए। तो यहाँ पे मेरा मार्कर है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम वाइट थ्रेड को कट कर देंगे। यहाँ से अब मैं सिर्फ ब्लू थ्रेड से निटिंग करूँगी। तो इसे थोड़ा सा लंबा रख के काटेंगे ताकि हम इसे सिक्योर भी कर लें। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमने यहाँ से कैप की डिक्रीजिंग करनी है, तो मैं पहले फंदे को नेट करूँगी। पहले एक फंदा मैं नेट करूँगी और एक और फंदा जो है वो मैं नेट करूँगी। 2 फंदे मैंने नेट किए। अब अगले 2 फंदों को फ्रेंड्स मैं एक साथ जो है सीधा नेट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये डिक्रीज़ हुआ, 2 फंदों से एक फंदा बन गया। अगेन 2 फंदे, साथ में वाइट फंदा आपने सिक्योर करना है। 2 फंदे में सीधे बनाऊंगी और फिर अगले 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दूंगी। ठीक है, फिर से मैं वही रिपीट करूंगी। नेट 2 1 और 2, देन नेट 2 टुगेदर। 2 फंदों को एक साथ डिक्रीज़ कर देंगे। देन अगेन 2 फंदे सीधे और अगले 2 फंदों को एक साथ सीधे। तो जब हम नेट 2 टुगेदर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है डिक्रीज़ हो रहा है। नेट 2 देन नेट 2 टुगेदर। तो पूरी रो में फ्रेंड्स हम यही करेंगे, नेट 2 एंड नेट 2 टुगेदर। रो की एंड में पहुंच रहे हैं हम। नेट 2 नेट 2 टुगेदर, देन नेट 2, 2 फंदे सीधे और लास्ट के ये 2 फंदे हैं, इन दोनों को मैं एक साथ सीधा बना दूंगी। तो ये हमारी एक रो ख़त्म हुई। अब हम अगेन दोबारा से डिक्रीज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैंने 2 फंदे बनाए, एक फंदा घटाया। अब मैं एक फंदा बनाऊंगी और 2 फंदों को एक साथ सीधा बुन दूंगी। देन नेट 1 नेट 2 टुगेदर। तो जो हमने पहले डिक्रीज़ किया था, पहले डिक्रीजिंग रो में हमने किया था 2 फंदे सीधे और फिर 2 फंदों को एक साथ सीधा बनाया, और इसमें हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। देन अगेन 2 फंदों को एक साथ सीधा बना देंगे। तो ये पूरी रो फ्रेंड हम इस तरह बनाएंगे, नेट 1 एंड देन नेट 2 टुगेदर। रो की एंड की तरफ जा रहे हैं हम। नेट 1 देन नेट 2 टुगेदर, नेट 1, लास्ट के 2 फंदे हैं, नेट 2 टुगेदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 बार हमने फंदे घटा लिए हैं। अब एक बार हम फंदे और घटाएंगे। तो फ्रेंड्स पहली रो में हमने किया था 2 फंदे नेट किए थे, फिर 2 फंदों का एक किया था, फिर एक फंदा नेट किया, फिर 2 फंदों का एक किया। अब मैं इसमें सीधे नेट 2 टुगेदर करूँगी, मीन्स सभी फंदों को सिर्फ नेट 2 टुगेदर। 2 फंदों को एक साथ सीधा, 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनते जाऊंगी। देन इन 2 फंदों को एक साथ सीधा। तो फिर से पूरी रो में नेट 2 टुगेदर करके कंप्लीट करूँगी। 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। देन अगेन 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे। तो पूरी रो हम इसी तरह बनाएंगे। रो की एंड में आ रहे हैं, नेट 2 टुगेदर, और ये देखिए हमारा मार्कर है। लास्ट 2 फंदे भी हम एक साथ सीधे बुन देंगे, नेट 2 टुगेदर। अब मैं मार्कर यहाँ से निकाल दूँगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद फर्दर हम कोई डिक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी कैप को क्लोज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फ्रेंड्स जो थ्रेड है हमारा, इसे हम अपनी कैप का, ये जो आप सर्कमफ्रेंस देख रहे हैं ना, ये जो गोलाई आप देख रहे हैं, इसके डबल द लेंथ हम धागा रख लेंगे। डबल हम इसलिए रखते हैं ताकि जब हम कैप की क्लोजिंग करें तब हमारे लिए धागा कम ना हो, क्योंकि अगर धागा कम हो गया तो हमें और धागा लगाना पड़ेगा और बीच में गांठ आ जाएगी। तो लगभग इतना अब मैं यहाँ से अपने थ्रेड को कट कर दूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ से
धागे को सुई पे लूँगी। तो अब आप ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने स्टिचेस को जो है फ्रेंड्स, यहाँ से सुई जो है एक एक करके निकालती जाऊँगी इस तरह, ठीक है। अभी मैं इन्हें सिलाई से नहीं निकाल रही हूँ, आप देखेंगे सिलाई पे ही मेरे ये फंदे रहेंगे, मैं इन्हें सिलाई से रिमूव नहीं करूँगी। वो क्यों नहीं करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। आपने ध्यान से अपनी सुई जो है वो इन फंदों के पास से ले जानी है, थ्रेड के बीच से नहीं आनी चाहिए सुई आपकी, बिल्कुल कंप्लीटली पूरा फंदा आना चाहिए। इस तरह, ताकि आपको थ्रेड खींचने में कोई दिक्कत ना हो। सभी फंदों पर से मैं अब इन्हें सुई से निकालूंगी, लेकिन हम अभी फंदों को सिलाई पर से नहीं निकालेंगे, फंदों को अभी मैं सिलाई पे ही रहने दूंगी। ये देखिए लास्ट फंदा है इस तरह, ठीक है फ्रेंड्स। ये ओह, मैंने आपको टोटल स्टिचेस नहीं बताया मेरे पास कितने रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 फंदे हमारे पास रह गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार जो है मैंने अपने थ्रेड को इसमें से क्रॉस कर लिया है। अब मैं अगेन एक और राउंड लूँगी और साथ में फंदा छोड़ती चलूँगी। देखिए ऐसे, आपने बस ये ध्यान रखना है जो आपकी सुई है वो कम्प्लीटली फंदे के आर पार हो, धागे के बीच से ना निकले, अदरवाइज़ आप अपने थ्रेड को खींच नहीं पाएंगी, आपका धागा कहीं स्टक कर जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साथ में छोड़ते चलना है और अपने धागे को खींचते चलना है। हमने 2 राउंड लिए। अब 2 राउंड लेने का बेनिफिट ये है कि फ्रेंड्स जब हम अपनी इस थ्रेड को खींचेंगे एंड में, मैं भी आपको बताऊंगी, ये देखिए इस तरह कंप्लीट जो फंदा है उस पर से हमारी सुई निकलनी चाहिए। आपका अगर सुई थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी तो आप अपने धागे को खींच नहीं पाएंगी। ये लास्ट फंदा, सिलाई हमारी निकल गई। अब देखिए मैं इसे खींच दूंगी अच्छे से टाइट करके। जब मैंने इसे टाइट करके खींचा फ्रेंड्स तो आप देखेंगे, ये देखिए गैप है। आप इस थ्रेड को जैसे जैसे खींचते जाएंगे आपका ये गैप कम होता जाएगा। ये देखिए, जब आप कंप्लीटली थ्रेड को खींच लेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी गैप हमारे इसके छेद सा रह जाता है ना, तो इस गैप में ये देखेंगे आप कोई छेद नहीं है।
बिल्कुल छोटू सा फ्लावर सा बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह अब मैं यहाँ से अपनी सुई को अंदर ले जाऊंगी। अब मैं कैप को उल्टा करके बताती हूँ आपको। ये थ्रेड हम यहाँ ले आए। इन केस फ्रेंड्स अपना थ्रेड खींचने के बाद भी अगर आपके यहाँ गैप रह जाता है, मान लीजिए, वैसे तो हमारी कैप में रहा नहीं है, पर मान लीजिए रह जाता है, तो आपने अगेन इन फंदों में से अपने इस थ्रेड को, इसीलिए हम एक्स्ट्रा थ्रेड रखते हैं, हम इस थ्रेड को इन फंदों में से राउंड एंड राउंड निकालते जाएंगे। और हम ये तब तक निकालते जाएंगे जब कि हमारा वो जो होल है जो हमारे टोपी के सबसे टॉप पे आता है वो बंद नहीं हो जाता। वेल हमारी कैप में तो है ही नहीं, फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ इन केस अगर आपकी कैप में रह जाता है, क्योंकि आप किस थ्रेड से नेट करेंगी वो आप पे डिपेंड है। अपना नेटिंग का हाथ भी, कईयों का हाथ बहुत टाइट होता है, कईयों का लूज़ होता है, तो डिपेंड अगर आपका रह जाता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा थ्रेड जो है वो एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा थ्रेड का जो है यूज़ हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ थ्रेड यहाँ कम रह जाए तो देखिए हम यहाँ फिर गांठ मारेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड लगाएंगे, फिर हम उसे यूज़ करेंगे, फिर आपके जो गांठ के थ्रेड्स होंगे फिर आप उन्हें हाइड करेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आप हमेशा अपने थ्रेड को ही एक्स्ट्रा रख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल भी कोई छेद नहीं है और ये हमारी कैप बन के रेडी। बहुत सुंदर हमारे बबल्स लग रहे हैं। ये देखिए टॉप से इस तरह से आएगी और अब मैं साथ में लगाऊंगी इसमें एक पॉम पॉम। तो ये पॉम पॉम मैंने बना के रखा है। पॉम पॉम इज़ ऑप्शनल फ्रेंड्स, अगर आप चाहें लगाना चाहती हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। आपकी कैप ऐसे भी अच्छी लगेगी। कई जो है वो कैप विदाउट पॉम पॉम पसंद करते हैं, तो अगर आपको ऐसे ही अच्छी लगती है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इसमें एक पॉम पॉम लगाऊंगी। ये एक्चुअली ऐसे थोड़ा सा पॉम पॉम कैसे बनाना है इसका वीडियो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप इस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले मैं अपनी कैप में जो है वो पॉम पॉम अटैच कर लेती हूँ और साथ में ही जो ये लूज़ थ्रेड्स हैं इन सब को अंदर करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कैप का। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने पॉम पॉम अटैच कर लिया है, सभी लूज़ थ्रेड्स अंदर कर लिए हैं। तो स्टार्टिंग और एंड पता नहीं चलेगा हमारी सर्कुलर निटिंग में। और ये हमारी कैप की फाइनल लुक है। मैंने इस कैप में थोड़ा छोटा पॉम पॉम लगाया है। इसके टॉप व्यू से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही सुंदर हमारा बबल पैटर्न। तो ये देखिए हमारा हैट बन के रेडी है फ्रेंड्स। जो स्टार्टिंग में मैंने कैप आपको बताई थी, आप देखेंगे उसमें मैंने थोड़ा बड़ा पॉम पॉम लगाया है। ये देखिए इसमें मैंने कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा लगाया है और इसमें बड़ा है। ये देखिए, तो देखिए सिंगल कलर में भी ये पॉम पॉम पैटर्न कितना प्यारा लग रहा है और डबल कलर में भी। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो इसे मल्टीपल कलर्स में भी बना सकते हैं, 3 में बनाइए, 4 में बनाइए, मल्टीपल जितने भी आप कलर्स डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। Thanks for watching friends. In the next video, bye bye, take care.